अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जुलाई है। आज के तजिए के लिए हम बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं यासर खान साहब जो लिया से तशरीफ़ लाए हैं और पोल्ट्री सेल्स में और पोल्ट्री मार्केटिंग में एक वसी तजर्बा रखते हैं। बारिश मुसलसल हो रही है और तकरीबन पंजाब के हर शहर में हो रही है। रात को भी पोल्ट्री फार्म से जिनके रास्ते कच्चे थे वहाँ से गाड़ियाँ लोड होकर नहीं निकल सकें, जिसकी वजह से मंडी भी आज बेहतर गई। आज भी बारिश है, लेकिन जो कल की गाड़ियाँ गई हुई हैं वो आज किसी न किसी तरह निकल के आएंगी। और मेरे अपने ख्याल के मुताबिक कल जो 400 रुपये रेट हुआ है वो मुनासिब नहीं था। उस रेट का क्या फ़ायदा जो फार्मर को मिलना नहीं। रेट तो आज भी 400 ही रहने का इम्कान है, लेकिन इसके साथ कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड भी रहेगा। और ये बात आप समझ गए होंगे, खुल के तो नहीं कहा जा सकता। बाकी खान साहब भी आपको बताते हैं। जी खान साहब, आपका क्या ख्याल है आज कल परसों ये 2-3 दिन में क्या पोजीशन मतवक्को है लाहौर में रेट की, और आपके इलाके में रेट क्या चल रहा है, और वहाँ से मुर्गी किधर को जा रही है, किस रेट में जा रही है? देखिए जी, जहाँ तक ये जो रेट चल रहे हैं जी तो इन रेटों में लेस तो बहरहाल चल रही है, लेकिन क्योंकि मौसम अब आप कह रहे हैं कि बारिश है तो रास्ते बंद हैं, तो रात को खुल के लोडिंग नहीं हुई। इसका माइनस एक पॉइंट है कि रास्ते बंद थे तो तेज हुआ, लेकिन दूसरी बात यह है कि आज दुकानों पे मुर्गी की सेल बहुत अच्छी है मौसम की वजह से। नहीं, वो इस वजह से है कि बहुत कम दुकानों पर मुर्गी है, ज़्यादा पे तो मुर्गी है ही नहीं। अच्छा, दूसरी ये एक ट्रेंड देखा गया है कि मौसम ठंडा होने से मुर्गी की सेल बेहतर होती है, और फिर होल्डिंग लोगों की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी मौसम ठंडा होने से बेहतर हो जाती है। मतलब जिस बंदे की गर्मी से मुर्गी मार रही होती है वो मौसम ठंडा में ज़रा ईज में होता है, आसानी में होता है उसे। तो मेरा मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये रेट मेंटेन रहेगा, या कुछ लेस तो चलेगी, लेकिन कोई बड़ी जो है वो डिप आने के चांस नहीं है। हाँ, ये है कि अब रेट कमेटियाँ हमारी इग्नोर करके रेट को बढ़ाती जाएं तो उसमें तो फिर होगा, मार्केट जो है वो एकदम गिरेगी। खान साहब, वो तो कुछ लोगों की अब पॉलिसी बन चुकी है। हम कहते हैं या समझाते हैं तो बुरे बनते हैं। एक बहरहाल ये हो रहा है काम और बड़े ज़ोर शोर से हो रहा है। सही। आने वाले दिनों में पीरा एक्टिव हो रही है, प्राइस इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और हम उनको 2-3 दफ़ा उन्होंने बुलाया। सही। और हमारे फार्मर दोस्त ही वहाँ जाके लेस का बता के आते हैं, ब्रोकर इतनी लेस लेते हैं। तो वो बताना एंड फार्मर के ही गले में पड़ना है। ऐसा ही है, क्योंकि लेस अगर लेते हैं तो लेते हैं ना, और ये ख़त्म कर सकते हैं जब उनके पास अथॉरिटी मौजूद है रेट कम करके लेस ख़त्म करने की। लेस असल बात वही है कि लेस चलती क्यों है। लेस उस वक्त चलती है जब आप रेट को रिलैक्स करते हैं उसके जो एक्चुअल रेट से, तो फिर हर किसी का बेचने का दिल करता है और माल ज़्यादा निकल आते हैं, तो फिर वो हर कोई कंपटीशन में कहता है जी आप मुझसे 5 रुपये एक्स्ट्रा लेस ले लें, 10 ले लें। तो ये चीज़ की निशानी है कि मुर्गी की शॉर्टेज नहीं है। अगर लेस है तो ये साफ पता है कि मुर्गी काफ़ी है। देखा सब मार्केटिंग का या खरीदो फरोख्त का असूल होता है कि एक चीज़ नहीं मिलती ना तो हम फिर उसका रेट बढ़ा के देते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा अजीब सा सिलसिला चला हुआ कि मुर्गी भी ली हुई है, पूरी भी की हुई है कि नहीं जी रेट बढ़ गया जी, डिमांड बढ़ी है, ऐसे कर देंगे। पहले ये चीज़ें ना तो फार्मर के लिए बेहतर है ऐसे और ना ही किसी जिन्होंने इसमें कमाना उन्होंने तो कमाना ही कमाना, लेकिन कंज्यूमर्स और फार्मर्स के दरमियान जितना फासला कम रहेगा उतना ही फार्मर के लिए बेहतर है। वही असल चीज़ तो वही है, लेकिन ये हमारे भाई समझ ही नहीं है ये बात। हाँ, वो असल में और भी मसाइल हैं। अच्छा, अब एक बात वैसे एज अ फार्मर तो मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे तजिए में आई है ये जो 14 रुपये का मार्जिन है ना, तो ये 14 रुपये जो सप्लायर है उसके पैसे पूरे नहीं बिल्कुल नहीं होते। ये चीज़ भी लेस लेने का बहस बनती है। यही चीज़ हमने इन
प्राइस वालों को बताइए। मैंने कहा आप बिल्कुल ये- पहले ये प्रैक्टिस करें कि उसका खर्चा कितना आता है और उसको आपने पर उसमें उसके पैसे मरते हैं, लोग उसके पैसे खा जाते हैं, नुकसान होते हैं, गाड़ियाँ गिरती हैं। तो ये 14 रुपये जो असल बात यही है कि जो मार्जिन रैशनल नहीं है, तो लेस प्रमोट भी उसी वजह से होती है। लेकिन कुछ दोस्तों कहते हैं कि 14 रुपये में भी इन्होंने कोठियाँ बना ली हैं, महल बना ली हैं और इतने का ये कचरा बेच लेते हैं, इतने के ये पावे बेच लेते हैं, चर्बी जो बेचते कचरे हैं। के हालात हैं तो जो तो आपके सामने है। आपने एक बड़ी सीधी सी बात कर दी। हम अक्सर यही कहते आ रहे हैं कि अगर लेस ख़त्म करनी है तो उससे पहले उसको जायज़ मार्जिन देना पड़ेगा जो फार्म से ख़रीद के लाता है और आगे ऐसे ही, सप्लाई करता ऐसे है। ही, अगर उसको मार्जिन नहीं मिलेगा, नुकसान मिलेगा, तो उसने किसी ना किसी तरह तो कमाना ही है। ऐसे ही तो वो लेस के पीछे दौड़ेगा और लेस को प्रमोट करने का बायस बनेगा। दूसरे आपने कहा कि आज गर्मी भी नहीं है और बारिश भी है, तो जो मुर्गी इन 2-3 दिनों में किसी की कोशिश है या हालात की हाँ, वजह से लोगों को अगर होल्ड जिसके होनी माल है तैयार हैं और आज उनको 400 बेचने चाहिए, 400 में क्योंकि रेट जब में धूप निकलेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो फिर एकदम माल ज़्यादा निकलेंगे, तो जब ठंड में लोगों ने मुर्गी एंजॉय कर ली होती है, तो फिर अगले दिन वो स्टॉप करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो गर्मी भी होगी, दुकानों पे सेल भी कम होगी, और उसका ये फिर होगा, फार्मर पैनिक भी होता पैनिक है। भी होता है। ये तो तो आज का बस तजिया यही हुआ सर कि आज मुर्गी की शॉर्टेज नहीं है, जिसको रेट जितनी अच्छा है, चाहिए मिल रही है, मुनाफे वाला है, अच्छा है और बेचना रेट चाहिए। अच्छे की वजह से लोग बेचने को भी निकल रहे हैं, उन्हें बेचनी भी चाहिए। ऐसे ही। और रेट बहुत ज़्यादा कम होने का चांस नहीं है, यहीं ऊपर नीचे 2-3 दिन 4 दिन या ऐसे शायद ही। हफ्ता 10 दिन यहीं ऊपर मुर्गी नीचे की जो अवेलेबिलिटी है वो ये 370 बता रही से है लेके 400 कि तक रेट ने कम नहीं होना, लेकिन इसने कोई बहुत ऊपर नहीं जाना। लेकिन ये इस रेट 400 को गनीमत समझा शायद जाए। ना रहे, 400 से थोड़ा बहुत कम, तो ये नहीं, 370 80 90 चलता शायद है। शायद नहीं, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है ये जो वीक आ रहा है, इसमें ईद गैप भी आना है। ये गैप तो आ चुका। वो आना है, अभी तो चल रहा है, मतलब ईद को भी 40 डेज हुए। खान साहब का तजिया ये है जी कि ये 400 के करीब करीब यहाँ चलता पे रहेगा स्टेबिलिटी रहेगी और रेट, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माल रोकने की भी जरूरत ज़रूरत नहीं नहीं है, है। बिल्कुल जो ऐसे ही। तैयार है उसको बेचते बेचना जाएं, चाहिए उसको। खुश रहें। और आखिर में फिर वही बात कि हमारा तजिया जो है वो मुख्तलिफ दोस्तों की आरा की रोशनी में होता है, ऐसे ही। इसका 100% दुरुस्त होना ज़रूरी नहीं है। अपनी स्वाबदीद के मुताबिक फ़ैसला करें। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया।